हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नीट 2022 मतलब नीट 2022 में केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी की बुक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, होता क्या है कि जो एनसीईआरटी है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की जो बुक है उसमें पेजेस आगे पीछे हों। तो मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ क्या किया है, सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि वो क्वेश्चन कौन से क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है, 11th की या 12th की। उसके बाद मैंने लिखा है कि वो क्वेश्चन 11th या 12th क्लास की एनसीईआरटी के कौन से पार्ट से लिया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उसके बाद मैंने चैप्टर का नंबर लिखा है कि चैप्टर नंबर क्या है। उसके बाद मैंने लिखा है किस पेज नंबर से वो क्वेश्चन लिया गया है। हर एक क्वेश्चन में पेज नंबर के ब्रैकेट में उसका टॉपिक नंबर लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। या फिर कुछ क्वेश्चंस में क्या है, जैसे वो क्वेश्चन किसी फिगर से लिया गया है, किसी टेबल से उठाया गया है, तो वो उसका नंबर लिखा हुआ रहेगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर के अंदर से इक्वेशन से उठाए गए हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। तो मैंने वहां पे इक्वेशन और इक्वेशन नंबर लिख दिया है। कुछ क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि पैरा बिफोर और फिर टेबल 11.3 ये टॉपिक नंबर लिख दिया या टॉपिक का नाम लिख दिया है। तो आपको जस्ट उससे पहले वाले पैराग्राफ में जाना है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। इसी सेम वीडियो का डिटेल्ड वर्जन, कहने का मतलब है एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ले जाकर दिखाना, वो वीडियो मैं आपकी 1 अगस्त को अपलोड कर दूंगा। चलिए हम क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ना, उसका सेट S3 है। आपको केमिस्ट्री जो है यहाँ पर 51 से लेके 100 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेगी। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसको मैं समझा देता हूँ। बाकी क्वेश्चंस में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो 51 क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली आपको देखने को लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, लेकिन इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है D एंड F ब्लॉक में भी दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो परमैग्नेट आयन है वो वाटर से ऑक्सीजन को लिबरेट कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें आंसर में आपको 2 चीज बतानी है। पहले तो आपको ये बताना है ये लिबरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस यस या नो को देखने के लिए आप 12th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 8 में पेज नंबर 233 पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये देखने को यस या नो वाला आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर्स में दूसरी चीज पूछी गई है, E0 सेल के बारे में कितनी वैल्यू इसकी आएगी। तो इसको देखने के लिए आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसी फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 3 में 69 या 68 पेज पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो लिखा हुआ है ना, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जब आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि ये E0 सेल इक्वल टू क्या है, या E0 राइट माइनस E0 जो लेफ्ट है ना, तो ये क्लियरली क्या है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। परमैग्नेट आयन वाटर से ऑक्सीजन को लिबरेट तभी कर सकता है जब ये रिएक्शन हो पाएगी, और ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब E0 सेल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखिए ये रहा, तो आपको ये क्लियरली आंसर मिल जाएगा। इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसमें जो 11th क्लास के सेकंड पार्ट में 10 चैप्टर में जब आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो आपको डिफरेंट पेजेस पर मिलेंगे। जैसे 300 पेज पर जाएंगे तो 10.1.3 टॉपिक में, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपको 304 पेज नंबर पर 10.3.1 टॉपिक में, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, या फिर 302 पेज पर 5th जो पॉइंट है उसमें देखने को मिलेगा। इसका थर्ड ऑप्शन आपको 302 पेज नंबर पर मिलेगा 10.1.6 में, और वो भी उसमें सेकंड नंबर की हेडिंग में, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा। और लास्ट ऑप्शन है ये आपको इसी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम 10.1 में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी की डिटेल्ड वीडियो एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ले जाके दिखाना, वो मैं 1 अगस्त को अपलोड कर दूंगा। और जो हर क्वेश्चन का आंसर है वो आपको ऐसे रेड बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब 52 से आगे के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं।
इसी के साथ हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको नीट 2021 का केमिस्ट्री का NCERT एनालिसिस देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको नीट 2022 का बायो का एनालिसिस देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।